धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अभी हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पे चर्चा कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और जो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को समझने के लिए, जो भी रूहानियत के इस पथ पे हैं और जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए मैं ये थोड़ा सा प्रयास। भृंगी की श्रृंगी कर डारी, पारासर के उदर विदार। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शोचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी वृत्ति वाले लोग कार्यम कर्म करने योग्य कार्य को भी में प्रवृत्त होना और न करने योग्य कर्म से निवृत्त होना, अलग होना नहीं जानते। उन वृत्तिपरक कार्यों से निवृत्त होना नहीं जानते। ये जो वृत्तियां हैं ये दो प्रकार की बताई और इनके 5 आधार हैं, यानी धरातल हैं जिन पर ये काम करती हैं। तो पहला इनमें है प्रमाण। प्रमाण 3 है। एक है जो प्रत्यक्ष, यानी हम प्रति प्लस एक्स। एक्स मतलब हमारी आंखों से जो दिखाई देता है, हमारी आंखों का जो एक्स है उसके सामने वो प्रतिबिंबित होकर हमें दिखाई दे रहा है, यानी सामने है, आमने सामने कहते हैं उस देसी भाषा में। दूसरा अनुमान है, और जो हम बुद्धि के द्वारा अनुमान लगाते हैं। तीसरा आगम, यानी जो अभी हुआ नहीं है, होने की सूचना संभावना हमें स्वप्न में कई बार दिखाई देता है और वो घटना घटित हो जाती है। ये 3 प्रकार हैं इसके। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अनुभूति प्रत्यक्ष है। अनुमान किसी को याद किया और आ गया, या उसका फ़ोन आ गया, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, वो क्या है? अनुमान है। तीसरा आगम। आगम क्या है? परमात्म स्वरूप केवल्य पद की ओर बढ़ने के लिए महापुरुषों के दर्शन, हमारे गुरु के दर्शन, उनकी वाणी और उनका सानिध्य, यानी उनकी नज़दीकी आगम कहलाता है। दूसरा प्रकार है इसमें विपर्य। विपर्य अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति विपर्य है, जिनका अस्तित्व लगातार रहने वाला नहीं है, यानी जो विनाशी हैं, अविनाशी नहीं है, उनमें जो हमारा आसक्ति है, हमारा लगाव है, वो विपर्य है। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, यानी उस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें वो चीज़ प्रतिष्ठित नहीं है। आप इसको कई तरह से अपने आप समझ सकते हैं, या मैं इसको थोड़ा सा, जैसे महाराज जी ने बताया कि जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर विनाशी है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो नाम के द्वारा, जो भी साधना के द्वारा हमने इसमें अपने सतगुरु के रूप को, स्वरूप को बसा लिया, तो जो चीज़ है, जो हमारे अंदर वस्तु है, अनमोल वस्तु जिसको हम कह के शब्दों में कहते हैं, वो वस्तु उस समय तक इस शरीर में भी प्रतिष्ठित नहीं होती। तीसरा है विकल्प। जो ज्ञान शब्द से होने वाले ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। वास्तव में शब्द अनुभव है, जो सक्षम सद्गुरु द्वारा अधिकारी साधक में भजन की जागृति के समय प्रस्फुटित होता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो प्रेरणा मिलती है, दृष्टा कौन है? जो हमारे अंदर बैठ के देख रहा है। दृश्य क्या है? जो हम बाहर में जो दिखाई देता है, उनके संयोग से जो प्रेरणा मिलती है वो शब्द है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, कबीर साहब ने कहा है। दृश्य का प्रयोजन है पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना। यहाँ दृश्य और दृष्टा एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। वह चेतन दृष्टा जिस प्रकार मुक्ति प्रयोजक दृश्य संचालित करते हैं,
समझाते हैं उसका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलने वाली चित्त की प्रवृत्ति यानी सुरता की जो प्रवृत्ति है विकल्प कहलाती है। यहाँ मिलने वाली वस्तु परमात्मा नहीं है, लेकिन उसका विकल्प मजबूत हो गया है, वो सुदृढ़ हो गया। ये वृत्ति सुख देने वाली है, यानी अक्लिष्ट वृत्ति है, क्लिष्ट नहीं है। लेकिन संग दोष अगर इसमें हो गया और उसका प्रमाण मिल गया तो ये दुख देने वाली बन जाती है, यानी ये स्थायी नहीं है। शब्द के बिना चिंतन में जो श्रुति लगाई जाती है वह अंधी है, और शब्द के बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धि स्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है। यदि शब्द का द्वार नहीं मिला, भजन जागृत नहीं हुआ, शब्द अर्थ और उसका ज्ञान समझते हुए आचरण में नहीं डला, तो बार बार भटकना पड़ता है। अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। अनुभव को भी आंख बंद करके आप विश्वास नहीं कर सकते। भगवान लिंग अलिंग प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। माया के दो प्रकार हैं, दो रूप हैं। जैसे हम भी गाते हैं, माया दो प्रकार की दोए दिखावरा, तो उनको इस तरह से उन्होंने बताया है। एक विद्या है, दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। ये अविद्या है जो दुष्ट है। इसके कारण जो है ना जीव भवकूप में पड़ जाता है। दूसरी है एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये विद्या है जिसके अधीन तीनों गुण काम करते हैं। और ये है चौथी है निंद्रा। निंद्रा अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निंद्रा है, यानी जिसमें अभाव की अधिकता हो, कहीं भी पूर्णता दिखाई नहीं देती हो, जिसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, वो उसका ज्ञान का जो अवलंबन होता है, यानी मेरे में कुछ कमी है, यानी आप उसको कह सकते हैं जिज्ञासु कह सकते हैं। न तो ये संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान से ही बंधी है। जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर न ही स्वरूप की ओर गतिशील है, तब कौन सी वृत्ति है उसमें? निद्रा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतिम संयमी। श्री कृष्ण भगवान ने इसको गीता में इस प्रकार से कहा है कि जब जो लोग रात्रि को सोते हैं तो उसमें संयमी लोग, योगी लोग जागते हैं। मान लो दो मार्ग साथ साथ हैं, एक पर प्रकाश ही प्रकाश है और दूसरा अंधकार से भरा हुआ है। दोनों के बीच में एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है, कभी इस मार्ग पर कभी उस मार्ग पर। तो जब हम महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं जानता है। ये संपूर्ण वृत्तियां जिस धरातल पर अंकुरित होती हैं स्मृति कहलाती है। पांचवी वृत्ति है स्मृति। भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता आया है उनका पुनः प्रकट हो जाना, न छिपना, स्मृति वृत्ति है। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए 5 तरीके से बांटा है। उनमें से ये एक ऐसा धरातल है जिस पर शेष सारी वृत्तियां उद्भूत होती हैं। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है। स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्य का आभास मात्र रह जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।